नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी पुनः आपका इस व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारी व्याख्यान श्रृंखला में आपको निरंतर ज्ञानवर्धक जानकारी मिल रही होगी। काव्यशास्त्रीय परंपरा पर चर्चा करते हुए, उस पर बात करते हुए हम उसकी काल विभाजन, उसके बाद रस सिद्धांत पर चर्चा कर चुके हैं। अब रस सिद्धांत के इतर, उसके अलावा और कौन कौन से रचनाएं और कौन कौन से नए सिद्धांत स्थापित हुए, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो रस सिद्धांत के अलावा अनेक सिद्धांत हमारे काव्यशास्त्रीय परंपरा में हमें दिखाई देते हैं और इतने सिद्धांतों की स्थापना हुई, इसलिए उस काल को हम रचना काल भी कहते हैं। अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत और अंत में सब कुछ मिला करके आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के विभिन्न सिद्धांतों के होने के कारण, एकदम प्रादुर्भाव होने के कारण साहित्य शास्त्र के उसमें मतलब आलोचना स्तर पर बेहद गति हुई और एक साहित्य शास्त्र की एक अच्छी खासी परंपरा हमारे भारतीय संदर्भों में हम देख सकते हैं। आगे चल करके हालांकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आता है, किंतु चूँकि हमारे पाठ्यक्रम में भारतीय काव्य शास्त्र है तो हम अभी उसी पर ही बात करेंगे। ये सभी सिद्धांत एक तरह से कहा जाए कि ये जो रस सिद्धांत के इतर जो भी हुए, वे या तो रस सिद्धांत को ही प्रमुखता देने वाले थे या फिर रस सिद्धांत में ही कुछ अन्य बातें जोड़ते हुए कहने वाले सिद्धांत बने। तो यदि हम रस सिद्धांत के बाद दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो वह सिद्धांत बनता है अलंकार संप्रदाय। आचार्य भामा ने अलंकार संप्रदाय को स्थापित किया। इस मत के पोषक भामा के टीकाकार उद्भट हैं। दंडी, रुद्रट, प्रतिहारी रेंदुराज भी इसी मत के अनुयायी थे। ये नाम आपको इसलिए जानने आवश्यक है ताकि एक काव्य परंपरा, एक काव्य शास्त्रीय परंपरा का कितना गरिमामय स्थान था और कितने आलोचक हुए, वह जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अलंकार संप्रदाय को स्थापित करने वाले आचार्य हमारे भामा थे और भामा के इस स्थापना को और व्याख्यायित करने वालों में उद्भट थे, दंडी, रुद्रट, प्रतिहारेंद्रराज भी थे। दंडी के मत में काव्य के पोषक अंगों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य के जो पोषक अंग हैं, यानी कि काव्य को और अधिक पोषण देने वाले जो अंग हैं, उन्हीं को ही अलंकार कहते हैं। अग्नि का उष्णता रहित होना जिस प्रकार से असंभव है, उसी प्रकार से काव्य का अलंकार से रहित होना असंभव है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अग्नि यदि आग के विहीन हो तो अपने धर्म से च्युत होती है, उसी प्रकार से यदि काव्य में अलंकार न हो तो वह भी एक श्रेष्ठ काव्य नहीं बन पाता है। जैसे उन्होंने चंद्रालोक में कहा है, अंगीकरोते यह काव्यम शब्दार्थवन लंकृति असो न मन्यते कस्मात् अनुष्मणम लंकृति। अलंकारों का क्रमिक विकास धीरे धीरे हुआ है। भारत के नाट्यशास्त्र में अलंकारों का उल्लेख मिलता है। अलंकार मत के आचार्य रस को स्वतंत्र स्थान न देकर अलंकार का ही एक रूप मानते हैं। यानी कि भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसमें भी अलंकारों की चर्चा हुई है, लेकिन वे अलंकारों को रस का ही स्थान देते हैं। यानी रस जो मूल है, उसी मूल वृक्ष की शाखाएं अलंकार हैं। किंतु आचार्य भामा के अनुसार काव्य का जो मूल है वे अलंकार होनी चाहिए। इस मत के प्राचीनता और महत्व का परिचय इस बात से पता चलता है कि इसी के नाम पर ही काव्य शास्त्र अलंकार शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी अलंकार शास्त्र जिसे आचार्य भामा ने स्थापित किया था, वह कितना अधिक महत्वपूर्ण था। इसके बाद यदि हम तीसरे संप्रदाय की बात करें तो वह आता है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। पदों की विशिष्ट रचना को ही रीति कहते हैं। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति। वामन ने रीति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है।
रीतिरात्मा काव्यस्य, यह उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। दंडी ने भी रीति की व्याख्या की है, यानी आचार्य दंडी ने रीति पर भी अपना काम किया है। अलंकार संप्रदाय की अपेक्षा रीति संप्रदाय ने काव्य की आत्मा को ठीक से प्रकट किया है। रीति को नई दिशा में ले जाने का कार्य कुंतक ने किया था, यानी कि आचार्य कुंतक ने रीति संप्रदाय पर और भी अच्छा काम किया था और भी अच्छी दिशाओं में उसको लेकर के गए थे। रीति संप्रदाय को गुण और अलंकार का पार्थक्य दिखाने का गौरव प्राप्त है। जैसे कि गुण और अलंकार यानी रस और अलंकार में भिन्नता क्या होती है, यह कार्य रीति संप्रदाय में होता है। रीति आचार्य अलंकार की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी वे जो अलंकार यानी सौंदर्य की अपेक्षा रस को अधिक प्रमुखता देते हैं। गुण सदैव रहते हैं, अतः वे नित्य है, यानी कि गुण की जहाँ तक बात होती है वे काव्य में सदैव रहते ही रहते हैं, तो वह नित्य है। तो परंतु काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाला काम है वे क्या करते हैं, अलंकार करते हैं। यदि काव्य में शोभा बढ़ानी है और उसकी सज्जा बनानी है तो वे अलंकार करते हैं। तो वे उनके एक होने की बात को भी स्वीकार करते हैं। इसी के आगे हमारा अगला संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय वर्तमान के साहित्य शास्त्र के इतिहास में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके संस्थापक आनंदवर्धन हैं, यानी आपको याद रहे आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। यहाँ वाच्यार्थ के भीतर ही एक दूसरा ही रमणीय अर्थ निकले, उसे ही वाच्य अर्थ की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व दिया गया है। यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी कही हुई बात में न उलझकर जो बात कही गई है उसके द्वितीय अर्थ को समझ करके यदि सहृदय तक आपकी बात पहुँचती है तो वह अधिक चमत्कारपूर्ण काव्य कहलाएगा। वही काव्य की ध्वनि है, यानी सीधे सीधे बात को न कह करके आप अपनी सीधी बात से निकलने वाले द्वितीय अर्थ को समझें, व्यंग को समझें, वह ही ध्वनि कहलाती है। किसी कामिनी के शरीर में लावण्य की चमक बाकी अंगों से अलग रहती है। आनंदवर्धन स्वयं कहते हैं, प्रेतीयमान पुनरन्य देव वतस्वती वाणीषु महाकविनाम यतत प्रसिद्धा वयवाति रिक्तम विभाति लावण्यमिवा नासु। ध्वन्यालोक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी आनंदवर्धन आचार्य, उनका मत, उनका संप्रदाय ध्वनिलोक और उनकी पुस्तक ध्वन्यालोक। ध्वनिवादी आचार्यों ने ध्वनि के मूल सिद्धांत के अनुसार समस्त काव्य तत्वों का उचित संतुलन कर दिया है। ध्वनि संप्रदाय के अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म हैं और अलंकार अनित्य धर्म। आनंदवर्धन के बाद मम्मट, विश्वनाथ, कविराजा, पंडित जगन्नाथ आदि आचार्यों ने भी ध्वनि सिद्धांत के प्रमुख आचार्य रहे और इन्होंने अच्छी व्याख्याएं इस ध्वनि सिद्धांत की है। ध्वनि सिद्धांत के बाद दो और मुख्य रूप से लक्षण हमारे सामने आते हैं, दो और सिद्धांत आते हैं, वो है वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। किंतु ये दोनों ही सिद्धांत उपरोक्त जो चारों सिद्धांत हैं उन्हीं से किसी न किसी मात्रा में प्रभावित हैं। औचित्य और वक्रोक्ति की बात भी भरत मुनि अपने रस सिद्धांत में कर चुके हैं पहले ही नाट्यशास्त्र में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों ही संप्रदाय किसी न किसी रूप से एक दूसरे को या तो प्रभावित करते हैं या समाहित करते हैं। अलंकारवादी रस को एक अलंकार मान लेते हैं तो वक्रोक्ति आचार्य अर्थालंकारों को वाक्य वक्रता में स्थान दे करके अलंकारों का अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं। ध्वनिवादी जो आचार्य हुए हैं वे अलंकार को ध्वनि का ही एक हिस्सा मान लेते हैं और ध्वनि को अलंकारों में ही समाहित कर लेते हैं। आचार्य भरत विभिन्न प्रसंगों में अलंकार, गुण, दोष, औचित्य आदि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। इस तरह से सभी जो भी भरत मुनि के बाद आने वाले परवर्ती जितने भी संप्रदाय हुए वे या तो रस से प्रभावित रहे या रस को समाहित करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनके कोई भी नवीन उद्भावना
अपने से पहले वाली उद्भावना से बिल्कुल इतर नहीं होती है। इस तरह से आपने ये देखा आज के हमारे ई व्याख्यान में कि कुल 6 हमारे काव्यशास्त्रीय सिद्धांत आपके सामने आते हैं। सबसे पहले आपको रस सिद्धांत मिलता है। रस सिद्धांत के बाद में आप जब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्रम पर आते हैं, तो आप अलंकार संप्रदाय देखते हैं, अलंकार सिद्धांत देखते हैं। अलंकार संप्रदाय के बाद में आप रीति संप्रदाय देखते हैं, यानी तीसरे क्रम पर आप रीति देखते हैं। रीति के बाद चौथे क्रम पर आप आते हैं ध्वनि संप्रदाय पर। ध्वनि संप्रदाय के बाद में आप प्रमुख रूप से देखते हैं वक्रोक्ति, पांचवें क्रम पर वक्रोक्ति, और छठे क्रम पर औचित्य संप्रदाय, जो अंत में सभी के बराबर मात्रा की औचित्य, काव्य के लिए क्या उचित है, वही संप्रदाय जो सबके मिलजुल करके बात करता है, मिलने जुलने वाले समन्वित रूप की बात करता है, ताकि एक अच्छा हमारा एक काव्य साहित्य उत्पन्न हो सके। तो आशा करती हूँ कि आपको आज काव्यशास्त्र के विभिन्न स्थापनाएं और उनके भेद आपको आज मालूम हुए होंगे। बहुत धन्यवाद।